नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर पर। दोस्तों, आज की बड़ी खबर आ रही है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से। आप सबको तो पता ही होगा कि इंडियन एयरफोर्स का स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ दिन ब दिन घटता चला जा रहा है। और ये भी जानते होंगे, ऐसे पिछली सरकारों ने देश की रक्षा से जुड़ी इतनी बड़ी मांग को अनदेखा कर दिया था। तो दोस्तों, आज की ये खबर ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया ने IAF के 89th एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में मीडिया से बात करते हुए कहा है कि भारत अगले 10 सालों में 400 से 450 फाइटर जेट्स इंडक्ट करेगा। तो भारत कौन से फाइटर जेट्स को इंडक्ट करने की सोच रहा है और इसमें कितने इंडियन फाइटर जेट्स होंगे और कितने बाहर से खरीदे जाएंगे, इत्यादि को जानने के लिए हमारा ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर से जुड़ी टॉपिक्स पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन टॉपिक्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इंडियन एयरफोर्स के एनिवर्सरी के ठीक एक दिन पहले इंडियन एयरफोर्स और पूरे भारत के लिए एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है। आप सबको तो पता ही होगा कि भारत को अगर किसी भी समय 2 फ्रंट वॉर लड़ना पड़े, यानी पाकिस्तान और चाइना से एक साथ वॉर लड़ना पड़े, तो इंडियन एयरफोर्स को 42 स्क्वाड्रंस की ज़रूरत बताई जाती है। पर पिछले सरकारों की नाकामी की वजह से इंडियन एयरफोर्स का स्ट्रेंथ आज 32 के करीब आ चुका है और ये कंटिन्यूसली घटता जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ की भरपाई करने के लिए भारत की सरकार बहुत ही बड़े कदम उठाने जा रही है। इंडियन एयरफोर्स के चीफ RKS भदौरिया जी के रिसेंटली दिए गए एक बयान को देखें तो भारत आने वाले 10 से 15 सालों में 400 से 50 फाइटर एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने वाला है। और इस सिलसिले में इंडियन एयरफोर्स जल्द ही HAL के साथ 83 तेजस मार्क 1A के ऑर्डर के डील को फाइनलाइज कर सकता है। और इस साल की जून के महीने में भारत द्वारा एडिशनल 12 सुखोई और 21 MiG-29 को खरीदने की प्रपोजल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। इंडियन एयरफोर्स के स्वदेशीकरण और मॉडर्नाइजेशन पे बात करते हुए RKS भदौरिया ने कहा है कि अगले 10 से 15 सालों में IAF सिर्फ भारत में ही बने 400 से 450 फाइटर जेट्स को इंडक्ट करेगा और 2030 के अंत तक स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को 40 के करीब लाने पर काम करेगा। हम आपको यहाँ ये भी बता दें कि इंडियन एयरफोर्स में अभी MiG-21 के 100 के करीब फाइटर जेट्स हैं और ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं और इन सब को अब तक रिटायर कर देना था। पर स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को मेंटेन करने के लिए इन एयरक्राफ्ट में काफ़ी सारे अपग्रेड्स करके इन्हें अभी तक चलाया जा रहा है। तेजस मार्क 1A के जेट्स MiG-21 को ही रिप्लेस करेंगी। इसके अलावा भारत पिछले कई सालों से MMRCA 2.0 टेंडर के तहत 114 मीडियम मल्टी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट खरीदना चाह रहा था, पर इस पर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। MMRCA की डिले होते हुए डील के बारे में IAF चीफ ने कहा है कि भारत का फर्स्ट प्रायोरिटी स्वदेशी फाइटर जेट्स को खरीदना है और इसी के अंतर्गत HAL के साथ पहले 83 जेट्स के डील को MMRCA के तहत 114 जेट्स के डील से पहले साइन किया जाएगा और आगे चल के AMCA के डेवलपमेंट पे भी ध्यान दिया जाएगा, जो कि अगले 10 सालों के बाद इंडियन एयरफोर्स के मेन फाइटर जेट्स होने वाला है। दोस्तों, जैसे कि हमने आपको अपने पिछले एक वीडियो में बताया था कि भारत सरकार AMCA की इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट को, जो कि भारत का पहला 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट बनाएगा, उसे एक प्राइवेट पार्टनर के साथ मिलकर बनाएगा। इस पार्टनरशिप में HAL और DRDO भी शामिल रहेंगे और इन दोनों के स्टेक को 50% से कम रखा जाएगा ताकि ये JV एक प्राइवेट एंटिटी बना रहे। HAL के चीफ R माधवन द्वारा रिसेंटली दिए गए एक स्टेटमेंट को देखें तो AMCA को 2028 से 2030 के बीच ट्रायल्स के लिए बना लिया जाएगा। मीडिया से इंटरैक्शन के दौरान IAF चीफ से ये पूछे जाने पर कि क्या भारत राफेल के और जेट्स को खरीदेगा, तो IAF चीफ ने इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया। पर जैसे कि हमने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि शायद भारत फ्रांस से 36 और राफेल खरीद सकता है। अपने पिछले एक वीडियो में जैसे हमने आपको बताया था कि फ्रांस के राजदूत रक्षा मंत्रालय को 36 एडिशनल जेट्स के खरीद को लेकर एक प्रेजेंटेशन भी सौंपने वाले हैं। पहले के 36 जेट्स और एडिशनल 36 जेट्स के जो ऑफसेट क्रेडिट्स होंगे, उन्हें राफेल की इंजन बनाने वाली कंपनी साफरान DRDO के साथ मिलके इंडिया में फाइटर जेट्स के इंजन को डेवलप करने में इस्तेमाल करेगी और भारत को इस इंजन की टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से ट्रांसफर भी करेगी। DRDO और साफरान मिलके
110 किलो न्यूटन की बहुत ही शक्तिशाली इंजन को विकसित करेंगे, जिसे आने वाले दिनों में एमका में भी इस्तेमाल किया जाएगा। दोस्तों, भारत सरकार जिस तरह से इन सारे प्रोग्राम्स को आगे बढ़ा रहा है, देख के तो लगता है कि आने वाले कुछ सालों में भारत फाइटर जेट्स के एंड टू एंड डेवलपमेंट में पूरी तरह आत्मनिर्भर बन जाएगा और अपने पूरे फ्लीट्स में सिर्फ स्वदेशी तौर पे बने वर्ल्ड क्लास फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।